बैक अगेन इन माय चैनल। आज हम लीवर के रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। लीवर के टू टाइप्स के रिलेशंस हैं। एक है पेरिटोनियल रिलेशंस और दूसरे हैं विसरल रिलेशंस। तो सबसे पहले हम पेरिटोनियल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे इसमें पेरिटोनियम होती है और कहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होती। तो द होल ऑफ द लीवर इज़ कवर्ड विद पेरिटोनियम एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू एरियाज़। कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होती है? वैसे पूरा लीवर पेरिटोनियम से कवर्ड होता है। तो सबसे पहले आप ये देखोगे, ये पोस्टीरियर सरफेस है, इस पर ये ट्राइंगुलर बेयर एरिया है। दिस इज़ द ट्राइंगुलर बेयर एरिया। यहाँ पर बेयर एरिया मतलब यहाँ पर पेरिटोनियम नहीं होती है। और इसके ऊपर इस बेयर एरिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पर एक लिगामेंट लगा होता है, उसे बोलते हैं सुपीरियर कोरोनरी लिगामेंट, या नीचे की तरफ होता है इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट। और ये दोनों जहाँ पर मीट करते हैं, सुपीरियर कोरोनरी और इंफीरियर कोरोनरी लिगामेंट, उसे हम बोलते हैं राइट ट्राइंगुलर लिगामेंट। सो दिस बेयर एरिया इज़ डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम। द सेकेंड जहाँ पे पेरिटोनियम, द सेकेंड पार्ट जहाँ पेरिटोनियम नहीं होती, दिस इज़ द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा। ये इंफीरियर वेना कैवा है, ये ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा। यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होती है। तीसरा एरिया, दिस फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। यहाँ पर भी, यहाँ पे दिस इसकी मार्जिन्स जो होती हैं, इट गिव्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम, और यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं होती। और चौथा जो एरिया है, दिस इज़ द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। यहाँ पर क्योंकि गॉल ब्लैडर रखा होता है, ये इंफीरियर सरफेस है, दिस इज़ द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है, ये जो फोसा है इस पर भी पेरिटोनियम नहीं होती। तो पूरे लीवर पे पेरिटोनियम है, सिर्फ कौन कौन से एरियाज़ पे छोड़ के? बेयर एरिया, ये पोस्टीरियर सरफेस पे, दिस इज़ द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा, यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं है। एरिया ऑफ द अटैचमेंट्स ऑफ द लेसर ओमेंटम एंड द मार्जिन्स ऑफ द लिगामेंटम फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम, यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं है। और तीसरा है, चौथा है हमारा ग्रूव फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर, यहाँ पर भी पेरिटोनियम नहीं है। तो ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे पेरिटोनियम नहीं होती है। अब हम इसके विसरल रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से ऑर्गन से सिचुएटेड है। तो जैसे हमने इसके सरफेसेस पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। तो ये हमारा एंटीरियर सरफेस है। सबसे पहले ये एंटीरियर सरफेस, इट इज़ रिलेटेड विद द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये आप देख रहे हो आगे की साइड पे, ये जो लिगामेंट लगा हुआ है, दिस इज़ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट, दिस इज़ द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। सो एंटीरियर सरफेस इज़ रिलेटेड विद द, अगर हम मीडियन प्लेन की बात करेंगे तो मीडियन प्लेन में ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद द ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। आप ये देखिए, स्केलेटन है मेरे पास, ये मीडियन प्लेन में दिस इज ज़ीफॉइड प्रोसेस, और यहाँ पर कोस्टल कार्टिलेजेस है ही नहीं, तो यहाँ पे एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से रिलेटेड होगा ये मीडियन प्लेन में। और दोनों साइड से, उसके बाद मीडियन प्लेन में ज़ीफॉइड प्रोसेस और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और दोनों साइड पे इस पर क्या लगी होती है? डायफ्राम लगा होता है। इट इज़ रिलेटेड विद द डायफ्राम, एंड दिस डायफ्राम सेपरेट्स दिस एंटीरियर सरफेस फ्रॉम द प्लूरा, फ्रॉम द लंग अबव। इसके ऊपर लंग रखा हुआ है, प्लूरा रखा हुआ है, उससे ये डायफ्राम इसको सेपरेट करता है। और जो सेपरेशन की लाइन है, वो लाइन है हमारी द लाइन जॉइनिंग द ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट, ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट टू द 10th rib इन द मिड एक्सिलरी लाइन, इन द मिड एक्सिलरी लाइन। ये जो लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग डायफ्राम लीवर को सेपरेट करता है फ्रॉम द प्लूरा, एंड ज़ीफी स्टर्नल जॉइंट से टू द 8th rib इन द मिड एक्सिलरी लाइन। इस लाइन के अलॉन्ग ये डायफ्राम सेपरेट करेगा लीवर को फ्रॉम द लंग, राइट लंग से। सो ये इसके रिलेशन है, मतलब मोटी मोटी भाषा में समझे तो इट इज़ रिलेटेड विद द फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। मीडियन, इन द मीडियन प्लेन इट इज़ रिलेटेड टू द ज़ीफॉइड प्रोसेस एंड द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। On each side it is covered with diaphragm which separates it from the right lung and the pleura, and the line of the demarcation is, वो मैंने आपको बता दी है, स्केलेटन में 10th rib तक जो लाइन जा रही है वो इसको प्लूरा से सेपरेट करेगी, और 8th rib तक जो लाइन जा रही है वो इसको लंग से सेपरेट करेगी। अब हम आते हैं पोस्टीरियर सरफेस, जो कि इंपॉर्टेंट सरफेस है। ये पोस्टीरियर सरफेस है, दिस इज़ द पोस्टीरियर सरफेस। तो हम इसमें राइट से लेफ़्ट की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिस इज़ द बेयर एरिया, ट्राइंगुलर बेयर एरिया। इस बेयर एरिया के नीचे की तरफ ये क्या होता है? नीचे की तरफ यहाँ पे कौन सा इंप्रेशन होता है? राइट सुप्रारीनल इंप्रेशन, राइट सुप्रारीनल इंप्रेशन। इसके लेफ्ट साइड पे आएंगे तो दिस इज़ द ग्रूव फॉर इंफीरियर वेना कैवा, इट इज़ रिलेटेड विद द इंफीरियर वेना कैवा, इट लॉजेज द अपर पार्ट ऑफ द इंफीरियर वेना कैवा। इसके और लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो आप ये देख रहे हो, दिस इज़ द कॉर्डेड लोब, ये कॉर्डेड लोब है, ठीक है। ये कॉर्डेड लोब जो है ना, इसके बिलो एंड टू द राइट, बिलो एंड टू द राइट, ये देख रहे हो, ये एक प्रोसेस होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्डेड प्रोसेस।
और इसके नीचे बिलो एंड टू द लेफ़्ट ये एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है पैपिलरी प्रोसेस। तो इसमें ये दो प्रोसेस भी होती हैं। अब इसके और लेफ़्ट साइड पे आएंगे तो दिस इज़ द फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम। इसकी जो मार्जिन्स हैं इट गिव्स अटैचमेंट टू द लेसर ओमेंटम, और आप इसके अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारा लिगामेंटम वेनोसम। दिस इज़ द ओब्लिटरेटेड पार्ट ऑफ द डक्टस वेनोसस इन द फीटल लाइफ। फीटल सर्कुलेशन में जब फीटस होता है तब उसमें जो सर्कुलेशन होता है उसमें एक पार्ट होता है डक्टस वेनोसस, जो कि एडल्ट लाइफ में ओब्लिटरेट हो जाता है और वो बन जाता है लिगामेंटम वेनोसम, और वो इस फिशर फॉर द लिगामेंटम वेनोसम में लाई करता है। और इसके लेफ्ट साइड पे आएंगे तो इट कम्स द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। इट इज़ रिलेटेड विद द ईसोफेगस, सो दिस अपर पार्ट इज़ रिलेटेड विद द ईसोफेगस एंड दिस इज़ द ईसोफेजल इम्प्रेशन। अब आते हैं इन्फीरियर सरफेस पे। इन्फीरियर सरफेस में लेफ़्ट से राइट जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर ये लेफ़्ट पार्ट है, इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर। इट इज़ रिलेटेड विद द स्टमक, इट इज़ रिलेटेड विद द स्टमक। अब इसके राइट साइड पे आएंगे तो दिस इज़ द फिशर फॉर द लिगामेंटम टीरीज। ये है लिगामेंटम टीरीज, इट लॉजेस लिगामेंटम टीरीज विच इज़ द ओब्लिटरेटेड लेफ्ट अम्बलाइकल वेन इन द फीटल लाइफ। इसके राइट साइड पे जाएंगे तो दिस इज़ द क्वाड्रेट लोब। ये किससे रिलेटेड होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे स्टमक आएगा तो स्टमक के बाद पाइलोरस, पाइलोरस के बाद फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। तो दिस क्वाड्रेट लोब इज़ रिलेटेड विद द लेसर ओमेंटम, द पाइलोरस एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। और इसके राइट साइड पे आएंगे तो दिस इज़ द फोसा फॉर द गॉल ब्लैडर विच लॉजेस द गॉल ब्लैडर। एंड इसके और राइट साइड पे आएंगे तो ये हमारा एरिया है, इट इज़ रिलेटेड विथ 3 इम्प्रेशंस R, D एंड C। R फॉर यहाँ पर होगा हमारा राइट किडनी का रिलेशन, राइट रीनल इम्प्रेशन। एंड यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो ये हमारा है राइट कोलिक इम्प्रेशन, हेपेटिक फ्लेक्सर ऑफ कोलोन के लिए इम्प्रेशन है, दैट इज़ कोलिक इम्प्रेशन। और ये हमारा जो है R, C और ये D फॉर ड्यूडनल इम्प्रेशन, दिस इज़ फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला रखना है R, D and C. R for right renal impression, D for duodenal impression for the second part of duodenum, and C for colic impression for the hepatic flexure of the colon. Now let come the right surface. The right surface is quadrilateral, it is flat in nature and it is related with the diaphragm. And this diaphragm separates this part from the liver and the lung. The upper 1/3 part of this right surface is related with diaphragm, the pleura and the lung. The middle 1/3 is related with the diaphragm and the pleura only, and the lower 1/3 is related with only diaphragm. So this was all about the relations, the visceral relations and the peritoneal relations of the liver. Thank you and all the